हेलो डी फ्रेंड्स, बिल्कुल जाम गुरु जी। आज हम 45 जो मॉक टेस्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम 24 आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको जीके सेक्शन के मिलेंगे, बाकी जो है सिविल इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चन है। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन इंडिया, भारत की बात हो रही है, येलो एंड व्हाइट कलर ऑन ए माइलस्टोन इंडिकेट। माइलस्टोन होता है एक, जिसको गार्ड स्टोन भी बोल सकते हैं हम। तो वो रोड जो होती है उसके साथ में ही लगा होता है। तो वो ये इंडिकेट करता है कि भाई जो मान के चलो कि चंडीगढ़ जो है इतने किलोमीटर है, इस तरह से वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो वो माइलस्टोन जो होता है उसका रंग जो होता है वो किस तरह का होता है। यहाँ पर येलो एंड वाइट के बारे में पूछा गया, तो ये किसके लिए होता है। वैसे हमारे पास नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे होता है, रूरल रोड होती है, एंड जो सिटी या फिर टाउन जो होता है उसके लिए भी रोड होती है। तो इन सभी के लिए क्या क्या कलर होता है ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए, हमसे येलो एंड व्हाइट कलर के बारे में पूछा गया, तो ये एनएच रोड जो होती है, नेशनल हाईवे, उसके लिए होता है। अगर हम रूरल रोड की बात करें, रूरल जो ग्रामीण सड़क होती है उसकी बात करें, तो उसके लिए ऑरेंज एंड वाइट होता है। ऑरेंज एंड वाइट, वाइट सभी में कॉमन रहेगा, सिर्फ ये ऑरेंज एंड येलो जो है फर्स्ट जो है ये कलर ये चेंज होगा, बाकी वाइट सभी के लिए कॉमन रहता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम स्टेट हाईवे की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट हाईवे में वाइट कॉमन रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ग्रीन आएगा। जो हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, वो हरा भरा है, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं जो हिमाचल वाले हैं। बाकी जो उत्तराखंड वाले हैं वो भी पहाड़ी इलाके के हैं, तो वो भी हरा भरा बोल सकते हैं, इस ट्रिक से उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट रोड में यहाँ पे सिटी रोड भी आ जाती है हमारी। तो सिटी रोड जो होती है, यहाँ पर दो केसेस आते हैं। सिटी के लिए हमारा ब्लू कलर होता है, अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो उसके लिए ब्लैक होता है। बाकी दोनों के लिए वाइट कॉमन रहेगा, ये कॉमन है वाइट, तो इसको आप याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाई। वाटर जो है फॉर इरिगेशन सप्लाई के लिए, एज पर क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, ईयर इज कॉल्ड। पानी जो आप वाटर फॉर इरिगेशन सप्लाई के लिए, फॉर क्रॉप की रिक्वायरमेंट के लिए, थ्रू आउट पूरा साल या फिर जब तक हमारी फसल जो है नहीं पैदा हो जाती है, उसको हम कौन सी कैनाल इरिगेशन बोलते हैं, कैनाल या फिर इरिगेशन बोलते हैं। जो थ्रू आउट आपको पानी देती है वो प्रेनेंशियली कैनाल होती है या फिर प्रेनेंशियली इरिगेशन होती है। बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो होती है ये ड्यूरिंग फ्लड्स वगैरह जो होते हैं उसी टाइम आपको पानी देती है, थ्रू आउट नहीं देती है। अगर आप जो नदी वगैरह होती है वहाँ से यहाँ पर पानी ट्रांसफ़र करेंगे, डिवर्जन करेंगे, तब तो यहाँ पे पानी आ सकता है। लेकिन जो परमानेंट कैनाल होती है वो पेरेंशियली ही होती है। इसको परमानेंट भी बोल सकते हैं और इसको टेम्परेरी इरिगेशन भी आप बोल सकते हैं। अगला देखिए, बॉइलिंग ऑफ वाटर और एडिंग लाइम इन वाटर। बॉइलिंग, बॉईल कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं, या फिर उसमें लाइम ऐड कर रहे हैं पानी में। विल रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर व्हेन इट इज ड्यू टू। वो क्या करेगा, हार्डनेस जो होती है उसको निकाल देगा, खत्म कर देगा। तो वो किसकी वजह से होता है, इज ड्यू टू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम जो होता है उसकी वजह से होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है ये टेम्परेरी हार्डनेस में आती है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है, पानी उबाल कर आप जो होता है उसकी हार्डनेस जो होती है वो रिमूव कर सकते हैं। एक परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको भी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो नॉन कार्बोनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑफ सॉइल। नॉट करेक्ट, यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन हमने ज़्यादा नहीं प्रोवाइड किए हैं। प्रोवाइड तो किए थे, शायद टाइपिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे कंपैक्शन के बारे में बताया गया है, क्योंकि कंपैक्शन जो होती है इफेक्ट पड़ता है सॉइल के ऊपर। बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा नहीं पड़ता है, नॉट करेक्ट। तो कंपैक्शन इंक्रीज शेयर
स्ट्रेंथ जो होती है सॉइल की उसको इंक्रीज कर देगा, बियरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको भी इंक्रीज कर देता है, लेकिन ये जो होती है भाई इसको कम करेगा, डिक्रीज करता है। कंपैक्शन करेंगे आप तो जो परमेबिलिटी होती है जिसमें हमारा पानी जो होता है सॉइल के अंदर फ्लो कर सकता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन ये वाला गलत है, बाकी ये फर्स्ट ठीक है। बाकी इस ऑप्शन को भी रहने दीजिए आप, ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज्ड इन फील्ड टू डिटरमाइन द परमेएबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी जो होती है फील्ड पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं किसके द्वारा। यहाँ पर कुछ फील्ड के मेथड होते हैं, कुछ जो होते हैं लेबोरेटरी मेथड होते हैं परमेबिलिटी जो होती है फाइंड आउट करने के। तो सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए ये फॉलिंग जो होता है ये फाइन जो सॉइल होते हैं उसको फाइंड आउट करता है। ये कांस्टेंट जो होता है ये कोर्स ग्रेन के सॉइल जो होते हैं उसकी उसको फाइंड आउट करता है। तो ये दोनों जो होते हैं ये हमारे पास किसके मेथड हैं, लेबोरेटरी के मेथड है, लेबोरेटरी। तो इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि दो मेथड ये जो हैं ये लेबोरेटरी के हैं। एंड यहाँ पे पंपिंग आउट जो दिया गया है, पंपिंग आउट, ये है फील्ड मेथड। अब ओडोमीटर जो है ये ऑटोमेटिकली हमारा लेबोरेटरी में आ जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। तो ये ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्विकसैंड। क्विकसैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है। चलो यहाँ पे सही तो नहीं, तीन स्टेटमेंट दी गई है तो एक गलत होगी, बाकी दो तो ठीक ही होनी चाहिए। तो कौन सी गलत है सिंपली हम ये देखते हैं, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट हमने आपको तीन स्टेटमेंट प्रोवाइड की है। तो देखिए इट इज़ ओनली ए कंडीशन। तो आपको पता है क्विक सैंड जो एक कंडीशन होती है वो सिर्फ आपको जो कॉइजनलेस सॉइल होती है उन्हीं में ही देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये दोनों क्या है कॉइजनलेस सॉइल है। तो बट नॉट ए टाइप ऑफ सैंड, एक हाँ एक एक तरह का सैंड नहीं है, ये कंडीशन है, इसको आप याद करिए। तो ये बिल्कुल सही है। अब सेकंड देखिए इट इज़ अ कंडीशन, यहाँ तक तो सी ठीक है। एंड ए टाइप ऑफ सैंड टू, ये गलत है भाई। यहाँ तक तो ठीक है लेकिन ये गलत है क्योंकि एक तरह का सैंड नहीं है, ये कंडीशन है। अब अगला देखिए क्विक सैंड कंडीशन रीचेज व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी, ये बिल्कुल सही है। तो एक एंड ये सही है, ये गलत है। सेकंड हमारे पास गलत है, बाकी दो जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी गई है। अगला देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन एज रेकमेंडेड बाय आईआरसी ऑन हिली रोड के लिए। सुपर एलिवेशन जो होती है ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है लेकिन कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे 4% की बात करते हैं तो ये 4% जो होता है जो शहरी क्षेत्र होता है जिसको आप अर्बन एरिया बोलते हैं, अर्बन एरिया में ये 4% जो होती है सुपर एलिवेशन होती है। 7% की अगर हम बात करें तो ये जो प्लेन एरिया होता है, समतल एरिया जो आप बोल सकते हैं, तो प्लेन एरिया में आपको ये देखने को मिलती है। एंड हिली एरिया 10% जो होती है, हिली एरिया में आपकी सुपर एलिवेशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोगुलेंट। कोगुलेंट कौन सा नहीं है, फेरस सल्फेट, सोडियम एल्यूमिनेट, फेरिक क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट, कौन सा कोगुलेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक कोगुलेंट नहीं है। बाकी हमारे पास फेरिक क्लोराइड हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, ये तीनों क्या है कोगुलेंट है। एल्यूमिनियम सल्फेट भी होता है अलम जिसको आप बोल सकते हैं, तो ये फोर्थ जो है वो नहीं है। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, अब ये वाला रीजनिंग से क्वेश्चन हमने पूछा है आपसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, प्रचुर का संबंध जो है बिरल से है और आगे का संबंध जो है पीछे से है। उसी तरह से जो संबंध विस्तार का है डैश से है, किससे है विस्तार का संबंध जो है, डिमांड से है, कॉन्टैक्ट से है, या फिर क्लोज से है, या फिर विड्रॉ वापस लेना, किससे है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड पूछे गए हैं वो जो विपरीत वर्ड होते हैं, ऑपोजिट वर्ड, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो विस्तार जो होता है उसका होगा कॉन्ट्रैक्ट,
ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बोर्ड इंसर्ट इनसाइड ए कंप्यूटर। बोर्ड जो है वो इंसर्ट किया गया है कंप्यूटर के अंदर, दैट प्रोवाइड ए फिजिकल कनेक्शन टू ए नेटवर्क इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, जिसको आप NIC के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? अभी कौन से हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भाई अभी कौन से हैं। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डे? तो वो थे RK शंभुखम चेती। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये रहे थे 1947 से 1949 से 2 साल ही रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इसमें आप ओरिनोलॉजी जो होती है, इसमें आप किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में आप जानते हैं? जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो इसमें आप स्टडी करते हैं, जो सपने होते हैं आपको पढ़ते होंगे सपने, किसी को अमीर बनने के सपने पढ़ते होंगे, तो क्या क्या सोचते रहते हैं पता नहीं। सो अगला क्वेश्चन देखिए, द ब्लड वेसल दैट कैरी द ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट इज नाउन एज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो वो होती है शीरा, वेन्स। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुड स्पेसिमेन फॉर टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी जो होती है उसको टेस्ट करने के लिए आप जो वुडन स्पेसिमेन यूज करते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो क्या होगा? आपने ये तो पता होगा कि भाई जो आप ब्रिक्स यूज करते हैं उसका भी स्टैंडर्ड साइज होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ड्यूरेबिलिटी जो होती है लकड़ी की आपको वो फाइंड आउट करनी है, तो उसका स्टैंडर्ड साइज जो होता है स्पेसिमेन का वो क्या होता है? अच्छी जो ड्यूरेबल लकड़ी होती है उसकी औसतन जो लाइफ होती है 10 साल से भी ज़्यादा होती है। जो कम टिकाऊ होती है, ड्यूरेबल होती है, उसकी आपको पता है कि 5 साल से भी कम होती है। अगर मीडियम की अगर हम बात करें 5 से 10 होती है, एंड ग्रेटर देन 10 जो होती है वो बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है। अगर हम यहाँ पे सैंपल की बात करें तो वो सैंपल होता है 60 इंटू 5 इंटू 5 सेंटीमीटर। ये साइज सेंटीमीटर में दिया गया है, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो 650 हाँ ये आंसर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये साइज होता है स्टैंडर्ड साइज जो होता है वुड स्पेसिमेन का फॉर टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी के लिए। अगले देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड कंस्ट्रक्शन द फिनिश्ड सर्विस लेयर ऑफ द पेमेंट इज गिवन क्रॉस स्लोप जो होता है 1/45 हम देते हैं, किस में देते हैं? तो ये स्लोप जो दिया जाता है वो दिया जाता है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में। टेलफोर्ड नाम का एक व्यक्ति था, आदमी था, थॉमस टेलफोर्ड, जो 1757 से लेकर 1934 तक रहा था। तो यहाँ पर थोड़ी सी डेट ज़्यादा लग रही है, मुझे मिसिंग लग रही है शायद, इसको डेट को रहने दीजिए आप। तो ये जो थे ये स्कॉटलैंड था, वहाँ के इंजीनियर थे, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये स्लोप जो है लिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बिल्डिंग ब्रिक्स विदाउट मोटार एज पर हमारे IS कोड। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। विदाउट मोटार जो होता है ये होता है, विद मोटार जो होता है ये होता है। ये तो इजी वे में क्वेश्चन पूछा गया है तब इजी है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर एब्रेशन रेजिस्टेंस इन कंक्रीट वर्क के लिए। इन चारों में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो एग्रीगेट के ऊपर नहीं किया जाता है एब्रेशन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए? कौन सा टेस्ट है वो? तो वो टेस्ट होगा साउंडनेस टेस्ट। ये नहीं होता है, ये एक्सपेंशन को फाइंड आउट करता है सीमेंट में। तो एक्सपेंशन जो होता है सीमेंट में 10 mm का ही होता है ऑर्डिनरी में। बाकी तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई बाकी और भी होते हैं, उनमें थोड़ा सा आगे पीछे का होता है।
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज कोगुलेंट। इन चारों में से कौन सा हम कोगुलेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो पीछे हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कौन सा नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा। चलिए, इसके लिए होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो लिखना है। अलम तो हम करते हैं, फेरिक क्लोराइड, क्लोराइड भी मैंने आपको बताया था, फेरिक क्लोराइड जो है ये भी बताया था। तो कौन सा नहीं करते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा भाई। कोपरस जो है इसको आप फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं, कोपरस या फिर फेरस सल्फेट। तो बाकी हाँ, आंसर तो ये ऑटोमेटिकली ये हो जाता है अगर मैंने आपको तीनों ये बता दिया, तो होमवर्क के लिए बचा ही नहीं कुछ। अगला देखिए, द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव ए नेट इनकम एज द एन्युटी ऑफ ₹1 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड। उसको हम आप क्या बोलते हैं, उसको हम ईयर परचेजेस बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज। हानियां आपको बतानी है, कंबाइंड सिस्टम जो होता है सीवेज का, उसकी आपको हानि जो होती है वो बतानी है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है कंस्ट्रक्शन की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यही इसकी हानि है। कंबाइंड सिस्टम है तो हानि तो ज़्यादा ही होगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए लाइन ए बी हैज़ ए होल सर्कल बेरिंग जो है WCB जो है वो बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में है, देन द करेक्ट एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट द रिड्यूस बेरिंग, जिसको आप RB बोलते हैं। तो करेक्ट एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। होल सर्कल वेइंग RV, रिड्यूस वेइंग आपको फाइंड आउट करनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 90 से 180 के बीच में है WCB, तो RB जो होगा वो क्या होगा। तो RB जो होता है हमारा 180 माइनस WCB होता है, 180 माइनस WCB। तो 180 वगैरह तो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए। एंड ये जो होता है ये तो, अगर आपके पास WCB यानी कि ये जो होल सर्कल बेरिंग है वो 270 से लेकर 360 के बीच में दी हो, तब RB हमारा ये वाला होगा। ये आप याद रखिए। अगर हमारा होल सर्कल बेरिंग जो है वो 0 से 90 तक है तो हमारा यही RB रहेगा। जैसे कि 90 दिया गया होल सर्कल बेरिंग, तो RB जो होता है वो भी 90 ही होगा। तो ये आप याद रखिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, आप इसको अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल इज जनरली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कौन सा आप यूज करते हैं, तो वो करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को आप यूज करते हैं। अगले देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडिंग केमिकल टू इंड्यूस एग्रीगेट, या फिर इंड्यूस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया, हाँ इंड्यूस ही होगा। एग्रेसिव एंड सेटलिंग ऑफ फाइन डिवाइडिंग सस्पेंशन पैरेलल कोलाइडल्स सब्सटेंस एक्सेट्रा इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट इन यूज फॉर अर्थवर्क एस्टिमेशन। अर्थवर्क की एस्टिमेशन में आप किसको यूज नहीं करते हैं। तो अर्थवर्क की एस्टिमेशन आप करेंगे तो आप ट्रेपेजॉइडल मेथड को यूज करेंगे, प्रिज्मोइडल मेथड को यूज करेंगे, मिड सेक्शन जो होता है इसको भी यूज करते हैं। एक मीन सेक्शन मेथड भी होता है, मीन सेक्शनल मेथड भी होता है, उसको भी यूज करते हैं, लेकिन क्रॉसिंग मेथड इसको नहीं करते हैं। क्रॉसिंग मेथड को आप यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। क्रॉसिंग मेथड जो होता है बिल्डिंग वर्क्स में यूज हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 24 में आ रहे क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।